नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ करने का दावा करने वाली महागठबंधन सीट शेयरिंग में उलझी है, तो एनडीए एक कदम आगे निकल चुका है। एनडीए की तस्वीर साफ है, लेकिन महागठबंधन में देर क्यों है, सवाल तो पूछेंगे। पहले देखिए एनडीए के सीट बंटवारे पर किसने क्या कहा। एनडीए का बंटवारा फाइनल। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। सीट का ऐलान, अब उम्मीदवारों पर ध्यान। यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी सभी पार्टियां अपने नाम फाइनल कर रही है। जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। 40 पर जीत का पक्का दावा। 16 सीट मिली है और जो हमारे घटक दल हैं 40 सीट जो यहाँ लोकसभा का है, 40 सीट जो है एनडीए की झोली में जाएगी। चिराग की चली, पारस का पत्ता साफ। लेकिन 5 सीट पे हमारे दल के हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे हमारे प्रत्याशी। एनडीए का मामला सुलझा, महागठबंधन में देर क्यों। चलिए, सबको साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी से एक सहयोगी छूट गए। फिलहाल तो सीट बंटवारे के बाद 5 सांसदों वाली पार्टी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो दूसरी ओर महागठबंधन एक कदम पीछे है। इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सारिका पासवान जी हैं, एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी हैं और जेडीयू से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सारिका जी, एक कदम पीछे हैं आप। नहीं, देखिए, हम लोग एक कदम पीछे नहीं, हम लोग एक कदम आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने पिछले बार 2019 के चुनाव में 39 सीट वो बिहार में गठबंधन के साथ उन्होंने जीता, और वो आज उन्होंने सीटों के बंटवारा की घोषणा तो जरूर की, लेकिन कौन प्रत्याशी होंगे ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने प्रत्याशियों के नामों को लेकर के बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और देखिए, हम लोग कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है उस पार्टी का विनाश निश्चित है। और आज वो हो गया। जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस जी को आज इन्होंने शून्य बटा सन्नाटा पकड़ा दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने उनको दिखा दिया कि देखो हम लोग यही हैं, हमारी ना तस्वीर बदली है, ना हमारी नीयत बदली है, ना ही हमारा काम करने का तरीका बदला है। और हम लोग यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी समाप्ति की ओर ले जा रही है, वो आने वाले समय में ये भी हमें देखने को मिलेगा कि जनता दल यूनाइटेड जो है, जो पिछले बार उन्होंने 16 सीटें जीत करके वो आए हैं, जहां बिहार की जनता उनको समर्थन देकर के उन्होंने जिताने का काम किया, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग होने वाली है। इस बार बिहार की जनता इनको जवाब देगी और 39 सीट तो छोड़िए, महागठबंधन इस बार 35 पार लगेगी। और उसके बाद जो बची खुची सीटें हैं, मुझे लगता है वही भारतीय जनता पार्टी अगर जीत ले वो भी गनीमत है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहभागी दलों ने बिहार को ठगा है, छला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो झूठ की फैक्ट्री है, वो तो झूठ बनाते हैं, झूठ परोसते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो झूठ के। हमेशा राजनीतिक मंचों पे वो झूठ को फैलाते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काला धन ला देंगे, 15 लाख दे देंगे, रोजगार देंगे, अच्छे दिन दिखलाएंगे। इस तरह की बातें वो झूठ परोसते हैं जनता के बीच में। और यही झूठ परोस कर वो 10 साल तक सत्ता में वो काबिज रहे। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक रिटायरमेंट होता है, एक अंत होता है। कोई भी चीज यहाँ अनंत और शाश्वत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी अनंत और इनकी झूठ भी अनंत और शाश्वत नहीं है। देश की जनता और खास करके बिहार की जनता 2024 में शुरुआत हो चुकी है और बिहार से ही इनकी जो कहते हैं ना खात्मा की, समाप्ति की एक लेख लिखी जाएगी, लिखी जा चुकी है। 2024 में निश्चित रूप से देश से भारतीय जनता पार्टी जो है ना पलायन करेगा। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, ये आपके चेहरे पर लगा रंग गुलाल बता रहा है कि होली आपके लिए कुछ दिन पहले आ गई है,
लेकिन ये चमत्कारी लग रहा है, जिस पार्टी का एक सांसद एनडीए के साथ था उसे 5 सीटें मिलना, आखिर ऐसी कौन सी नस पकड़ ली? नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये बिहार के जनता का आशीर्वाद है और हमारे पार्टी का जनाधार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी देखते होंगे कि जिन जिन जगहों पे आज जनसभा की है, एक जनसैलाब उमड़ता है, लाखों की भीड़ होती है। हाल के दिनों में आप हाजीपुर में देखे होंगे, लाखों लोगों की भीड़ बहुजूम देखते बन रहा था। एक भव्य नजारा था, पूरा हाजीपुर के 25 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हाजीपुर चौक हो गया था। तो आप देख सकते हैं, अभी हाल में साहेबगंज की एक सभा उन्होंने की है, मुजफ्फरपुर जिले में, वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आता है। वहां भी क्या भव्य नजारा था, लोगों में क्या उत्साह था। देखिए, अभी सारिका जी ने कहा, भाई जिसके पास जनाधार होगा वही नेता होगा, जिसके पास जनता का आशीर्वाद होगा वही नेता होगा। और 39 नहीं, आपको सारिका जी बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि उन शक्तियों का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा जो शक्तियां सिर्फ भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, जमीन और धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना रखे हैं। इस बार 40 की 40 सीट मैं गंभीरता से आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं भैया कि 40 की 40 सीट इस बार 40 की 40 सीट इस बार जो है एनडीए भारी अंतर से जीतेगी और 400 के पार देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। सारिका जी 2024 में आप देखेंगे, डेट भी कंप्लीट। सारिका जी शुरुआती कमेंट एक बार पूरी ले लेते हैं उनके, उसके बाद फिर हम। मैं कह रहा हूं कि 400 के पार जाएगा और देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और विकसित भारत की जो परिकल्पना है, विश्व गुरु की परिकल्पना है भारत को बनाने का, वो अब साकार होगा। चलिए, ये 1 से 5 हो गए हैं, लेकिन जेडीयू सिर्फ अपने विनिंग सीट ही रिटेन कर पाई है। एक सीट का पिछले के चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है, क्या इससे संतुष्ट होंगे धीरज जी? दीपक जी, देखिए, बिहार के विश्वकर्मा माने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में बिहार के 40 से 40 सीटों पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है और विकास के ही जनता के बीच बात किया जाएगा। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि गठबंधन है, गठबंधन में स्वार्थ से ऊपर उठकर भी काम करना चाहिए, क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस गठबंधन में हैं, उनको काराकाट से लड़ना था। तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी छोटे भाई जैसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते भी हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको उस नज़र से आप लोग ना देखिए। दूसरी बात है कि ये सारिका जी बोल रही हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से भारत की जनता ने बहुत मौका दिया कांग्रेस को और बिहार में आरजेडी को, लेकिन ये लोग अभी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। ये लोग इतना दिन में नहीं जोड़ पाए, तो क्या ये कुछ महीनों में जोड़ पाएंगे? भारत को जोड़ने चले हैं? ऐसा कुछ बात नहीं है। और फैक्ट्री की बात कर रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की फैक्ट्री है, ये सभी लोग जानते हैं। और एक परसेप्शन बन चुका है कि आरजेडी माने भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। और जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में काम किए हैं। अगर काम की बात करने लगे, गिनाने लगे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन विकास के कार्यों को हम गिना नहीं पाएंगे, उतना विकास हुआ है। 2000 पहले बिहार में क्या था, स्थिति था, क्या रोड की स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति थी, लोग गाय भैंसों पर बैठकर चरवाहा स्कूलों में पढ़ा करते थे, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग विकास किए हैं और जाएंगे लोगों के पास में। और कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए लगे हुए, होड़ मचाए हुए हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार रहती है, सरकार का मुखिया जो होता है मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के निर्णय पर किसी भी राज्य का विकास होता है। क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट लेते लेकिन धीरज जी, अभी हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नीतीश कुमार एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। वो 16 विनिंग सीट पर संतुष्ट कैसे हो गए हैं? क्या कुछ भी बातचीत, कुछ और ऑफर नहीं हो सकता था? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। आपसे हमने पहले भी बोला। नहीं तो वो तो अलग है ना, उपेंद्र कुशवाहा तो अलग हो गए, फिर आप उन्हें अपने साथ गिन रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोग तो 5 सांसदों वाली पार्टी को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे नजर से देखिए, इसको पॉजिटिव देखिए। राजनीति में स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। और हम लोग हमेशा से बड़ा भाई छोटा भाई वाला संबंध रहा है, और इंडिया हम लोग का नेचुरल अलायंस है। और हम लोगों को आगे देश के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के लिए काम करना है। उसके लिए बहुत बड़ा सीट मायने नहीं रखता है। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के
झोली में 40 सीट डालना है और पहले से भी साफ क्लियर है कि अब की बार 400 पार होना ही होना है। चलिए वापस आते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपने कहा कि भीड़ का प्रभाव था कि बीजेपी ने चिराग पासवान की 5 सीटों की मांग मान ली और 5 सीटें ऑफर कर दी गई, लेकिन भीड़ तो हमने जन विश्वास यात्रा में भी देखी और गांधी मैदान की रैली में भी देखी। क्या वो भीड़ और आपकी भीड़ में अंतर क्या है? हमारी भीड़ स्वाभाविक है, गाड़ियां भेज के नहीं लाई जाती है और लोगों को प्रलोभन देकर भीड़ नहीं जुटाया जाता है। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की चिंता बिहार की है, बिहार वासियों की है और बिहार का हित कैसे हो, बिहार में तमाम जन सुविधा कैसे बढ़े, बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बिहार को पलायन से कैसे बचाया जाए, ये उनकी चिंता का कारण है। देखिए, सत्ता के लिए चिराग पासवान जी नहीं बने, इसलिए बिहार की जनता उनमें एक अलग उम्मीद देखती है और बिहार का भविष्य भी देखती है। आज चिराग पासवान जी जहां जाते हैं युवाओं का एक हुजूम उमड़ता है। आप देखते होंगे लगातार युवाओं का जत्था जो है हमारी पार्टी में लगातार ज्वाइन कर रहा है। पार्टी का किस स्तर पे विस्तार हो रहा है वह देखते बनता है। तो भीड़ वोटर नहीं हो सकता है और भीड़ की बात मैंने नहीं की। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के समर्थक स्वाभाविक तौर पर अपने अपने व्यवस्था से वहां जुटते हैं और वो भीड़ जो है, भीड़ नहीं उसको कहिए, वो सम्मानित जनता है, हमारे सम्मानित वोटर हैं और वही वोटर आने वाले दिनों में इस 40 के अंजाम को पार कराने में हमारे अनन्य सहयोगी बनेंगे। सारिका जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। सारिका जी, भीड़ की तुलना हो गई, बुलाई गई भीड़ जिससे दिखाया गया, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगी। दूसरी ओर सीट बंटवारे में भी आप पिछड़ रहे हैं, आपका अलायंस ही नेचुरल अलायंस नहीं है, ये भी आरोप। चलिए बोलिए। देखिए, हम लोग चंदा चोरी वाली पार्टी नहीं है। हमारे जो जनता, हमारे जो समर्थक है ना, वो अपने मन से चल करके समर्थन देने के लिए गांधी मैदान में पहुंचे थे और वो ऐतिहासिक भीड़ निश्चित रूप से हमारे विपक्षियों को कहते हैं कि गर्मी दिखाने के लिए काफी था और वो डर और असहज अगर महसूस करते हैं तो भाई उनको करना भी चाहिए, क्योंकि वो जनता की भीड़ थी, उस विश्वास की भीड़ थी जिन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर विश्वास किया था। देखिए, ये चंदा चोरी, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले, माताओं और बहनों पे प्रहार करने वाली असूरी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, ये क्या जाने भाई, ये क्या जाने। और देखिए, मैंने कहा था ना, यही वो चिराग पासवान है जिन्होंने पानी पी पी करके नीतीश जी को कोसा था और बीजेपी ने नीतीश जी के विपरीत चिराग पासवान को खड़ा किया। अरे चिराग पासवान का नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, लेकिन असल में वो काम करते हैं गुजराती फर्स्ट और गुजरात फर्स्ट के लिए काम करते हैं। और चिराग पासवान तो बहुत समय पहले ही पलायन ले चुके थे बिहार से। चिराग की जनता के लिए उन्होंने पहले ही पलायन ले चुके थे। बिहार की जनता के लिए 2020 में उन्होंने छोड़ा था चौहद्दी के बारे में उनसे पूछ लीजिए। चिराग पासवान जी कभी सत्ता के लिए नहीं बने हैं, कुर्सी उनकी प्राथमिकता नहीं है और जमीन कब्जा करना उनकी प्राथमिकता नहीं है। चारा चोर के परिवार से नहीं आते हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को सिर्फ बिहार और बिहार वासियों की चिंता है। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ बिहार के सामने की तरफ समावेशित विकास की चर्चा की है। बिहारियों से मतलब है ना ही अपने समुदाय से मतलब। अरे भाई, तो जमीन कब्जा करते हैं क्या चिराग पासवान जी? चारा खाते हैं क्या चिराग पासवान जी? अपनी जमीन को गुलाम कर दिया है उन्होंने। अरे चारा खाते हैं क्या चिराग पासवान जी? पूरा परिवार क्या उनका बेल पर है? जमीन को बेच दिया। अरे पूरा परिवार उनका सारिका जी बेल पर है क्या? बेच दे। अरे आपके नेता की तरह पूरे परिवार को बेल पर है। अरे जो इंसान अपनी जमीन को बेच दे उससे बदतर कोई इंसान हो ही नहीं चलिए, सकता है। यही सवाल सारिका जी, जमीन के लिए जमीन बेचने वाले। नहीं ठीक है सारिका जी, राजेश जी एक सेकंड। सारिका जी, राजेश जी ठीक है, जीवन में एक मौका धीरज जी को भी देते हैं। नहीं, एक मौका उन्होंने चिंता की चलिए है। राजेश जी एक मौका धीरज जी को भी। सारिका जी एक सेकंड, धीरज जी से भी इस नेचुरल अलायंस वाले सवाल पर जिस पर आप दोनों आक्रामक हो गए, साफ हो जाएगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है इस बार। चलिए राजेश जी हम आते हैं। सारिका जी 40 सीट और 400। देखिए ऐसे, चलिए सारिका जी एक सेकंड, राजेश जी
चलिए हवा को हम आगे देखेंगे, धीरज जी से जान लेते हैं। नेचुरल अलायंस वाला सवाल था हमारा। धीरज जी, हमारे दोनों मेहमान तो आक्रामक हो गए, आप इस सवाल का कैसे जवाब देंगे? नेचुरल अलायंस, देखिए, आप जानते हैं और सभी लोगों को पता है कि जब इंडी गठबंधन का जब नामकरण भी हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर आरोप लगाए थे कि ये नाम नहीं रखना है, और निर्माता थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ही उस गठबंधन से जब अलग हो गए तो अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चारों खन्ने चित हो गए हैं और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को आना नहीं, एकदम खत्म कर देना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कोशिश की अलायंस की, लेकिन वहां नेचुरल कुछ लगा नहीं, ये लोग पारिवारिक और स्वार्थी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, कभी एक जगह हो ही नहीं सकते हैं। ये लोग एक की तराजू पर बैठने वाले मेढक हैं, एक को लाइएगा तो दूसरे भाग जाएंगे। और ये सारिका जी क्या बोलेंगी, ऊंचा बोल देने से गलत सही नहीं हो जाएगा। अरे सभी लोग जानते हैं, अरे बिहार ने 15 साल आरजेडी को मौका दिया था, बिहार की जनता को भला करने के लिए चले थे, लेकिन ये लोगों के पीछे पूरे भारत इतना ये लोग भ्रष्टाचार कर लिए कि भारत की तमाम संस्थाएं लगी हुई है। ये लोग सारे लोग अभी बेल पर हैं, कभी भी अंदर जा सकते हैं। ये लोग जानते नहीं है कि नौकरी के बदले जमीन लिया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया था, लेकिन ये लोग ये बाज आने वाले नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साबित कर दिया कि हम लालू प्रसाद यादव जी के ही लड़के हैं और इसी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे। आप बताइए, देखिए चंदा चोरियों की चोरी करने वाले 350 करोड़ बरामद क्यों हो रहे हैं? ये आपके गठबंधन के नेताओं के यहाँ हो रहे हैं। नाम पे जमीन को 2 करोड़ में खरीदते सारा बिहार का बालू खा गए, सारा तमाम भ्रष्टाचारी लोग ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग, देखिए आपके बीच में हम लोग नहीं बोले, बात सुनिए, हाला करने से नहीं हो जाएगा। नियत है ना ही इनके पास कुछ काम करने और विकास के नाम पे आपके नीति भरोसा रखते हैं, सब लोग जानते हैं। नीति है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी का परिवार के कौन व्यक्ति हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं। अरे जो गांधी मैदान में जो रैली भी हुआ था, ये इसी के लिए नहीं हुआ था, केवल अपने बाल बच्चों का परिचय कराने के लिए हुआ था। हम एक और सवाल पूछते हैं, बिल्कुल गलत बात है। राजेश जी, धीरज जी, एक मिनट। सारिका जी, एक और सवाल है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इंतजार किस बात का? क्या इस बात का इंतजार कि एनडीए खेमे से जो लोग नाराज होंगे उन्हें हम अपने साथ लाएंगे, अपना परिवार बड़ा करेंगे? नहीं, देखिए इंतजार क्या, मैं तो कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हमारे सहयोगी ने जब शक्ति यादव से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था, और भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं, उनके मुकाबले उनसे मजबूत पहलवान मैदान में उतारेंगे। तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो जायज बनता है भाई, क्यों नहीं हम देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 39 सीटें जो है एनडीए गठबंधन ने पिछले बार जीता है, तो कायदे से तो इनको 10 दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों की नामों की सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी। बावजूद इसके ये इंतजार कर रहे थे, तोल रहे थे, मोल रहे थे, खरीद रहे थे। मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी पार्टी का चिंता कर लीजिए। भाड़े के नेता भी खोजे जाएंगे, वो भी जानने में दिलचस्पी रखते हैं ना किससे मुकाबला करना होगा। नेता कहाँ है? बारिश का विनाश कर दिया, अब नेता कहाँ है? फूके हुए कारतूसों को जमा करके आप एनडीए से चिंता नहीं करनी। सारिका जी, आप कह रही हैं कि वो परेशान है भीड़ देखकर, अब अपने प्रत्याशी भी तो दिखाइए, तब तो उनकी परेशानी बढ़ेगा। 40 की 40 सीट और 400 के 400 पार जाएगा और देश जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। राजेश जी, एक बार इनकी बात सुनो। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बिहार की जनता अपने वोट के द्वारा जीतेगी तो तब ना, जब सीटों का बंटवारा फाइनल होगा, उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे, कैंडिडेट्स फाइनल किया जाएगा। आप तो एक कदम पीछे चल रहे हैं अभी। नहीं, हम एक कदम पीछे चले या 2 कदम आगे चले, महत्वपूर्ण अभी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की। हम इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले आप अपना नाम तो घोषणा कीजिए। अरे कितने लोग नामों की पर आउट घोषणा के होइएगा, बाद इसमें बिहार कहीं में शक इनकी नहीं सत्ता है। टिकेगी अरे कि बिहार नहीं की जनता टिकेगी, ने मूड वो बना भी एक लिया बहुत है बड़ा कि प्रश्न माननीय है। आप क्योंकि बाहर देखिए, बैठ के धोखा सिर्फ दे चिंता करके, कीजिए, छल सारिका जी, करके, कपट करके ये अपने लोगों सिर्फ को अपनी चिंता पार्टियों में कीजिए शामिल बाहर करवाएं। बैठ के, बहुत तरह और के चिंतन वादे किए कीजिए इन्होंने कि आखिर भाई हमने आपको टिकट हमको देंगे, जनता ने आप लोग नकारा इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ओवैसी जी के 5 विधायकों को, 4 विधायकों को अपने में शामिल करा लिए थे, उस समय आप लोग की नैतिकता कहाँ गई थी? अरे आप लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपना पहले देख लीजिए ना। अरे आप दीपक जी इनसे पूछिए, आप सामने आप खुद सवाल रखिए ना।
धीरज जी देखिए, आपको मौका। सारिका जी को बताना चाहिए कि ओवैसी जी की पार्टी के 4 विधायक को अपने में शामिल करा लिए थे। कहाँ नैतिकता उस समय गई थी? दूसरे को कह रही है कि पार्टी जब को तोड़ इनकी लगा पार्टी मिला के लेगा। नेता आप आकर जवाब आपकी दीजिए। तरफ बैठे थे तो उस समय भी तो मना नहीं किया गया था धीरज जी। मतलब इतना देखिए, किसी भी गठबंधन में कोई अपने स्वेच्छा से आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये लोग तो पैसे देकर रात में बांट रहे थे, रात में पैसे लेकर घूम रहे थे। जितना 17 महीनों में इन लोगों ने पैसा है ना, ये बीजेपी और उनके भ्रष्टाचार किया है ना, वो लेकर देखिए अब कहना है, ये कहने वाली बात है। 17 महीनों में आप लोग जितना भ्रष्टाचार करके पैसा उगाही किए हैं, उस पैसों का उपयोग किया जा रहा था, सभी लोग जानते हैं। हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि वो वहां पे सरकार को खरीद के फरोख्त करके तोड़ने की कोशिश, यानी लोकतंत्र की हत्या। बताने वाली बात नहीं है। कुछ दिन पहले बिहार के लोगों ने देखा कि बिहार के लोगों ने देखा कि आप लोग 17 महीनों में जो धन अर्जित किए हैं उसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ कर रहे थे? सभी लोग देख रहे थे। ये जनता आने वाला चुनाव में आप लोग जवाब देगी, इंतजार करिए। जवाब देगी जनता। चलिए, तो जनता का ही सवाल हम आपके सामने लेकर आए थे और जनता उन सवालों का जवाब भी चाहेगी, लेकिन जिस तरह से कोलाहल हो रहा है शायद जनता जवाबों को समझ ना पाए। और ये कोलाहल स्वाभाविक लग रहा है क्योंकि माहौल चुनावी होता जा रहा है और समय नजदीक आता जा रहा है। फिलहाल स्टूडियो के बाहर, मैदान में भी और मंच से भी ये कोलाहल आपको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आप अपने सवालों का जवाब इस कोलाहल में भी तलाश लेंगे और कशिश न्यूज़ इसमें आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राजेश जी, सारिका जी और धीरज कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।